हाय गाइस, एक्सेल में आपका स्वागत है। एक्सेल इंट्रोडक्शन। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्मार्ट एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। बेसिक ऑफ एक्सेल: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एक्सेल, डाटा सॉर्टिंग एंड डाटा फिल्टरिंग टेक्निक्स, डाटा एंड फाइल सिक्योरिटी, pivot tables in Excel with example, introduction to VBA in Micros, principle of charting, creative dashboard and interactive components. Common use of Excel: analyzing data, calculating data, creative graph and chart, store data for quick result, account, data management, filter and sorting data, report, budget, data formatting. Now come to Excel sheet. तो गाइस ये है हमारी एक्सेल की शीट और ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया है ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। जितने भी वर्टिकल अल्फाबेट जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल, ये सारे के सारे कॉलम हैं। और ये जो न्यूमेरिक नंबर हैं 1 2 3, ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरी ये रो हो गई, यानी कि नीचे तक जितनी भी हैं ये सारी की सारी रो कहलाती हैं। उसके बाद जहाँ पे पहला कॉलम और पहली रो जहाँ पे काटती है उसको बोलते हैं, जहाँ पे क्रॉस करते हैं दोनों रो एंड कॉलम, उनको कहते हैं सेल। तो ये एक सेल है, ये अलग एक सेल है, ये अलग एक सेल है, ये सारी सेल मिलके एक एक्सेल शीट बनाते हैं। उसके बाद आते हैं हम होम पे। होम पे फर्स्ट नीचे डाउन में जाते हैं तो यहाँ पे कट का ऑप्शन है, दूसरा कॉपी का ऑप्शन है, तीसरा फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है और उसके लेफ्ट साइड में पेस्ट का ऑप्शन है। हम यहाँ पे अगर क्लिक करके कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया है कमल, ये कमल आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं। यहाँ से इसको जैसे जैसे हम इसको जूम करेंगे तो ये हमारा जूम होता चला जाएगा। ये आपका कमल आ गया। उसके बाद हम जब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कट का ऑप्शन, अगर हम इस पे कट क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद अब अगर हम इसे डी कॉलम, यानी कि ये जो डी कॉलम है इसमें कहीं पे भी अगर पेस्ट करते हैं, इसके बराबर में यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल वी से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ही इसको पेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल कट किया था हमने, यानी कि कट पे निशान, इस पे जो कट का ऑप्शन था कट पे हमने क्लिक किया था तो ये कट होके यहाँ से दूसरे कॉलम में पहुंच गया, यानी कि पहले कॉलम में नहीं रहा। अब दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी का, तो जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो गया। उसके बाद अगर हम इसके नीचे वाले कॉलम में इसको या इसके अगले वाले कॉलम में यहाँ पे इसके क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं तो इसकी एक कॉपी दूसरे कॉलम में भी पेस्ट हो जाती है। ओके, अब उसके बाद आता है नीचे इसके ऑप्शन, कॉपी के नीचे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में हमने माना कि ये पहला वाले कॉलम को हमने कलर कर दिया। यहाँ से कलर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है। हम चाहते हैं कि ये दूसरे वाले ई कॉलम में, ये जो ई कॉलम है इस कॉलम में जो ये कमल लिखा हुआ है वो भी पहले वाले कॉलम यानी डी कॉलम की तरह येलो कलर में आ जाए। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, हम पहले वाले पे जिसकी तरह करना चाहते हैं उस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आइकन के साथ में ये ऐड हो जाता है और जहां पे हम इसको क्लिक करेंगे ये पहले वाले की तरह दूसरे वाले को भी वैसा ही दिखाई देने लगता है। तो यानी कि पहले वाले की तरह दूसरा वाला भी हो गया, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब आते हैं हम उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे कमल है, इसको यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट के, हम साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैम्ब्रिया है, कैम्ब्रिया पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी कैम्ब्रिया है। उसके बाद अगर हम इसको किसी दूसरे फॉन्ट में करना चाहते हैं तो ये दूसरे फॉन्ट में हो गया। इसको अगर हम और किसी भी फॉन्ट में करना चाहें तो उस पर क्लिक करके ये फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसके फॉन्ट चेंज होते रहेंगे, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे ये उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही हम फॉन्ट चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिखाएंगे, आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, वो उसी तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा और हो जाएगा। दूसरी चीज आती है यहाँ पे उसके बाद बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है इटैलिक। इसको हम कंट्रोल प्लस आई से भी क्लिक कर सकते हैं, बाकी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। अगर हमें इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो हम जैसे ही इसको कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाता है। बट अगर हम इस पे ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। उसके बाद आता है ये, हम इसके जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं हम। अब जैसे ये हमने 14 पे क्लिक किया तो इसका साइज 14 हो गया। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरे कॉलम में अपने में आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे इसके बराबर में, इससे साइज फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज कितना छोटा बड़ा करना है यहाँ से भी कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पे ए प्लस है तो यानी कि बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ, और ए डाउन एरो है तो ये नीचे की तरफ घटेगा। उसके बाद अगर हम इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई कलर हो तो फिल कलर जिसको बोलते हैं, बैकग्राउंड में इसके कलर आ जाएगा। तो हम इसके बैकग्राउंड में जो भी कलर करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टॉप अलाइन। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे टॉप अलाइन करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे भी क्लिक होगा तो ये ऊपर टॉप अलाइन पे हो गया। साइड में करना है हमें इसको, मिडिल में करना है तो मिडिल में क्लिक कर देंगे। अगर हम इधर थोड़ा सा बॉटम अलाइन करना है तो बॉटम में पहुंच जाएगा ये। उसके बाद अगर साइड में करना है तो ये साइड में, ये हम जहाँ पे रखना चाहें उसको वहां पे क्लिक करके ये मूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन। हम इसको तिरछा करना चाहते हैं या इसका व्यू एंगल चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे ही हम इसको एंगल इसका चाहते हैं वर्टिकल हो जाए तो ये वर्टिकल हो जाएगा। इसका एंगल अगर हम दूसरा एंगल चाहते हैं तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसको। अगर और भी इसके एंगल चेंज करना चाहते हैं तो इसके दूसरे तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर एंगल क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसकी एंगल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम रैप टेक्स्ट पे। अगर कोई जैसे कमल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर कमल ये बाय द वे इस तरीके से यहाँ पे छोटे कॉलम में होता, पूरा नहीं दिखाई दे रहा होता, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको रैप टेक्स्ट करते और ये पूरे कॉलम में कमल ऊपर डाउन अप एंड डाउन दिखाई देता, लेकिन पूरा दिखाई देता उस कॉलम में। इसको अगर हम रैप टेक्स्ट करते तो ये पूरे कॉलम में दिखाई देने लगता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं, इसको हम रैप टेक्स्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं इस लाइन के पास, तो ये फुल अपनी जो पोजीशन होती है उसमें दिखाई देने लगता है। उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। हम ई कॉलम और एफ कॉलम को चाहते हैं कि ये दोनों कॉलम मर्ज हो जाएं और कमल इन दोनों के बीच में दिखाई दे। तो उसके लिए हम दोनों कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं
तो ये हमारा पूरा दोनों एक कॉलम में आ जाता है। ये कॉलम अलग हैं। अब ये कॉलम ई कॉलम और एफ कॉलम जो सेल थे ई और एफ, ये दोनों एक मर्ज हो गए। उसके बाद आते हैं हम किसी नंबर फॉर्मेट करने के लिए। अगर कोई नंबर है, हमने यहाँ पे 34 नंबर चूज किया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। राइट साइड डाउन कॉर्नर पे यहाँ पे जूम का ऑप्शन होता है, इन और आउट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करने के बाद जूम करेंगे तो ये यहाँ से जूम होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद अब हम इसको अभी ये जनरल में है, अब हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ में 0.00 भी लग जाते हैं। जैसे ही हम उस पे नंबर पे क्लिक करते हैं तो ये 34.00 हो गया। उसके बाद जिसमें भी हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, अकाउंटिंग में, करेंसी में, शॉर्ट डेट में, लॉन्ग डेट में, टाइम में, किसी नंबर को कन्वर्ट करना चाहें तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इस पे टाइम के लिए कन्वर्ट करूं 34.00 को, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 12.0000 AM। ओके गाइस, उसके बाद हम आते हैं नीचे। तो ये है अकाउंटिंग में करने के लिए नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूके, यूरो, जो भी करेंसी हम सेलेक्ट करना चाहें वो करेंसी में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे बराबर में ऑप्शन परसेंटेज का है, उस पर भी क्लिक करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा का ऑप्शन है, कॉमा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये पॉइंट के बाद 00 कम करनी है या ज़्यादा करनी है, उसके 0 लगानी चाहते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के बाद में, तो हम 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं बराबर कॉलम से। उसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेट। माना कि मैं इसमें 1 लिखा, इसमें 2 लिखा, उसके बाद फिर 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 टाइप कर दिया, फिर उसके बाद 4 टाइप कर दिया। तो अब मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेट करना चाहता हूँ। अभी आपको शायद क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से जूम करके, या इसकी शॉर्टकट की भी है। पहले Alt दबाओ, फिर उसको छोड़ दो, फिर V दबाओ, फिर उसको छोड़ दो, फिर Z दबाओ, फिर उसको छोड़ दो। जैसे ही हम इस पे Z क्लिक करेंगे तो हमें ये मैग्निफिकेशन जूम ऊपर आ जाएगा, और हम उसको अगर जितना भी परसेंटेज उसको जूम करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं 200 पे क्लिक करता हूँ तो ये 200 जूम हो जाएगा। 200 करने पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद जब हम इसको कंडीशनल फॉर्मेट करते हैं तो हमने पूरा सेलेक्ट किया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट में ऑप्शन होते हैं हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ढूंढना चाहता हूँ, तो मैंने एक डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो उसको मैं अगर उसको कलर देना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू मेरी किस कलर में आए, तो मैं यहाँ पे उसको कलर भी कर सकता हूँ। जैसा मैं कलर करना चाहता हूँ वो वैसे ही वहाँ पे दिखाई देना शो हो जाएंगी। तो कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक किया, हाईलाइट पे गए, उसके बाद मैं नीचे आया, डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये मेरी वैल्यूज रेड हो गई। यानी कि ये मेरी वैल्यू जो रेड हो रही हैं यानी कि ये डुप्लीकेट हैं। अगर मैं पहली वैल्यूज डुप्लीकेट है, दूसरी भी डुप्लीकेट है, यानी कि ये टू टाइम्स आपके आ रही है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, ये डिलीट का ऑप्शन राइट साइड कॉर्नर पे अप साइड, मैंने डिलीट किया, सारे मेरे क्लियर हो गए, यानी कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेट कर दिया इसको और डुप्लीकेसी मेरी खत्म हो गई। उसके बाद आता है फॉर्मेट एज टेबल। तो मैं जिस टेबल में चाहूं उसकी तरह उसको
उसका कलर लाइट ग्रीन जैसा भी मैं चाहूँ उस तरीके से इसका कलर हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से करना चाहूँ तो इसका कलर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरीके से चाहूँ या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेट टेबल को कर सकता हूँ यहाँ पे, फॉर्मेट एज टेबल। उसके बाद सेल स्टाइल। अब स्टाइल में मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, पैड चाहिए, गुड चाहिए, जो हम आगे आने वाले टाइम पे सारी चीज़ें सीखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ होता है। अभी ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जा रहा है। उसके बाद आउटपुट में कुछ इस तरीके से, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आता है फिर इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में, इंसर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लग गया है। फिल्टर को मैं यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल प्लस एल अगर मैं दबाऊंगा तो ये हमारा फिल्टर हट जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो उसके बाद ये यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। और लगाने के लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा, हम पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाएंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें, हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही क्वांटिटी दिखाई देगी जो हमने सेलेक्ट की है। अगर हम दो सेलेक्ट करते हैं, वन और दो क्वांटिटी, 1 2 और 3, तो सिर्फ हमें 1 2 और 3 ही दिखाई देंगी, फोर्थ क्वांटिटी हमें नहीं दिखाई देगी। तो ओके गाइज, हम अपनी टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे थे। तो ये फिल्टर हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाया, ये फिल्टर यहाँ से हट गया। उसके बाद आता है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट के लिए अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हमें पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट, ये रो हमने सेलेक्ट की है। रो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल करनी है, इंसर्ट शीट रो करनी है, इंसर्ट शीट कॉलम करना है। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया तो एक यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ, तो मैंने ये नंबर 6 ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आता है डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या है कि फिर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने 6 रो को जो 8 नंबर पे थी, जिसमें मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन दबाया तो ये यहाँ से डिलीट हो गई। उसके बाद आते हैं हम ऐड एडिशन सम। तो सम क्या होता है कि किसी चीज को जोड़ना। अगर हम यहाँ पे ऑटो सम करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो सम पे, तो ये सारे काउंट हो जाएंगे, यानी कि टोटल जितने थे 1 + 2 3 + 3 = 6 + 4 = 10। तो ये हमारा ऑटो सम, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड होके यहाँ पे आ गए ऑटो सम। उसके बाद ऑप्शन है फिल का। फिल में क्या है कि हम, अब उसके बाद आ जाते हैं फिल। फिल जैसे ही हम करते हैं, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे फिल पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है हमें राइट साइड में चाहिए वैसी ही वैल्यू। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो कॉलम दूसरा चेंज हो जाएगा और उसके बराबर में जितनी भी जो वैल्यूज हैं वो सेम वैल्यूज हमारी राइट कॉलम में आ जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लियर पे। तो हम जितना सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने ये 1 2 3 4 सेलेक्ट किया और क्लियर किया, लाइक एज ए डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द सेल, जो भी हम सेल के अंदर जो चीज कंटेंट है वो सारी क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि ये सारे क्लियर हो गए। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्टिंग पे। मैं इस कॉलम को अगर डिलीट करना चाहूँ तो कंट्रोल और माइनस दबाने के बाद में कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये शॉर्ट हो जाएं, यानी कि पहले 1 2 3 4 के सीरीज में थे ये, मैं शॉर्ट करना चाहता हूं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे ही मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूं, जैसे ही क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है 4 3 2 1 इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइंड। किसी चीज को हम फाइंड करना चाहते हैं, अगर कोई चीज है
और हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। क्या फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। जो फाइंड करना है हमें, जैसे यहाँ पे 2 फाइंड करना है तो हमने 2 यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद फाइंड ऑल। तो हम जहाँ पे भी जिस रो में ये दिखाई देगा वहाँ पे हम ये कॉलम पे पहुँच गया वहाँ पे, और ये इस तरीके से हम किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और मल्टीपल वैल्यूज अगर होंगी तो यहाँ पे मल्टीपल दिखाई दी जाएंगी। यहाँ पे जैसे एक्सेल शीट 1 में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 इस तरीके से है, तो नीचे भी अगर और कहीं होगा तो वहाँ पे भी आपको मेंशन करा हुआ मिल जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद हमने फाइल सेव कर ही ली थी और कंट्रोल एस करने से ये जहाँ पे भी सेव थी ये सारी की सारी सेव हो गई अब। ओके गाइस, आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और नई नई चीज़ सीखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।